हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं एटीट्यूड एंड पावर। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एटीट्यूड एंड पावर को। बाकी की आप वीडियोस देख सकते हैं। ओबी की प्लेलिस्ट में हमने काफी सारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सिलेबस कवर कर लिया है और आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। आज हम कवर करेंगे एटीट्यूड एंड पावर को। एटीट्यूड होता क्या है? एटीट्यूड क्या होता है? आप का बिहेवियर नहीं कहेंगे हम, आपका किसी भी चीज को देखने का नजरिया, आप कैसे लोगों को और सिचुएशन को कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो इवेल्युएशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसी में यही बताया गया है कि एटीट्यूड आर पॉजिटिव और नेगेटिव इवेल्युएशन ऑफ पीपल, थिंग्स एंड सिचुएशंस। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे एटीट्यूड बनता है और कैसे ये अफेक्ट करता है हमारी परफॉर्मेंस को। सबसे पहले एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है। एटीट्यूड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? ये हमारे इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट में जो लोग होते हैं उनसे होता है। ठीक है, तो अवर एटीट्यूड फॉर्मेशन आर बेस्ड ऑन अवर परसेप्शन। हमारी जो परसेप्शन होती है उस पर बेस्ड होता है हमारा एटीट्यूड। अवर फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर, को वर्कर्स एंड द मास मीडिया एंड सो ऑन अफेक्ट अवर एटीट्यूड। ठीक है, तो ये सब हमारे एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। अब आता है सेकंड, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अवर एटीट्यूड ऑफन रिफ्लेक्ट अवर फीलिंग्स एंड अफेक्ट बिहेवियर। बिल्कुल, जो हमारा एटीट्यूड होता है वो मैंने जैसे बताया ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव इवेल्युएशन करता है। ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट भी करता है अपनी फीलिंग्स को और इसके साथ में फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करेगा और हमारा जो बिहेवियर है उसे अफेक्ट करेगा। थर्ड है हाउ मैनेजमेंट एटीट्यूड अफेक्ट परफॉर्मेंस। अब मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड होता है वो कैसे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टर्म क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पिग्मेलियन इफेक्ट। ठीक है, पिग्मेलियन इफेक्ट ये क्या होता है? मैनेजर्स एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड हाउ दे ट्रीट देम लार्जली डिटरमाइन देयर परफॉर्मेंस। मैनेजर का एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉय से, ठीक है, एंड हाउ, मतलब कैसे वो ट्रीट कर रहे हैं, वो सब किस पर डिपेंड करता है ये सब, और डिटरमाइन भी करता है, ये सब डिसाइड होता है उसकी परफॉर्मेंस के साथ में। यानी कि जो मैनेजर का एटीट्यूड और उसका एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशन किस चीज पे मतलब डिपेंड करता है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप उसको ट्रीट करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम कि जैसे सबसे पहले टीचर ने फोकस किया स्टूडेंट पे। ठीक है, स्टूडेंट ने अच्छे से याद करना स्टार्ट किया, लर्न करना, उससे स्टूडेंट क्या हुआ, गेट उसके बेटर ग्रेड्स आई और टीचर्स ने स्टार्ट कर दिया सोचना कि स्टूडेंट इज स्मार्ट। तो ये इफ चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या एक लूप चलता रहता है ये। ठीक है, जैसे टीचर ने एक स्टूडेंट पे ध्यान दिया, स्टूडेंट ने अच्छे से याद करना स्टार्ट किया, स्टूडेंट की अच्छी ग्रेड्स आई, तो टीचर ने सोचा कि स्टूडेंट तो स्मार्ट है। बस यही होता है हमारा पिग्मेलियन इफेक्ट। अब एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन को देखेंगे। जॉब सेटिस्फेक्शन इज अ पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर जॉब। जॉब की सेटिस्फेक्शन क्या होती है? पर्सन का एटीट्यूड होता है उसकी जॉब के प्रति, और इसको हम जनरली मेजर करते हैं किस किस के बीच में? ये कंटिन्यून होता है सेटिस्फाइड एंड डिससेटिस्फाइड और हाई एंड लो के बीच में। सेटिस्फाइड में तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, डिससेटिस्फाइड में नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, अब जॉब सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस। जॉब सेटिस्फेक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ affects employee absenteeism and turnover and job performance। इट्स होगा ये, है ना? ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये अफेक्ट करती है एम्प्लॉय की एब्सेंटिज्म, यानी कि उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन में रहने की बोलते हैं ना उपस्थिति। ठीक है,
उसको अफेक्ट करती है और टर्नओवर एंड जॉब परफॉर्मेंस को भी करेगी, बिल्कुल करेगी। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने वर्क के प्रति सेटिस्फाइड नहीं है, अपने जॉब को लेके सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये अफेक्ट करेगी और ये परफॉर्मेंस के साथ रिलेटेड भी है। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाता है हमारी पर्सनैलिटी, वर्क इटसेल्फ, कंपनसेशन, ग्रोथ, अपवर्ड मोबिलिटी, कोवर्कर एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये 6 मेजर डिटर्मिनेंट्स है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। तो ये था एटीट्यूड। अब हम कवर करेंगे पावर, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर क्या होती है। पावर एक एबिलिटी होती है जो कि दूसरे लोगों को या दूसरे लोगों के बिहेवियर को इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पावर शुड बी व्यूड इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर को एक पॉजिटिव सेंस के तौर पर देखा जाना चाहिए। विदाउट पावर मैनेजर कुड नॉट अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, मतलब कि पावर के बिना मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज के ऊपर कोई पावर नहीं होगा, कोई अपर अथॉरिटी नहीं होगी, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम नहीं कर सकते। और एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट नहीं हो सकता। वही बताया गया है, लीडरशिप एंड पावर वो हैंड इन हैंड, एक साथ चलने वाली चीजें है। पोजीशन पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट इज डेलीगेटेड डाउन द चेन ऑफ कमांड। पोजीशन पावर होती है, पोजीशन समझ आ रहा, पोजीशन की पावर सबसे अपर टॉप मैनेजमेंट की बात होगी, फिर धीरे धीरे डेलीगेटेड होती है डाउन चेन ऑफ कमांड के थ्रू। पर्सनल पावर क्या होती है, डिराइव्ड होती है फ्रॉम द फॉलोवर ऑन द इंडिविजुअल बिहेवियर, और कैरिस्मेटिक लीडर के पास पर्सनल पावर होता है। आगे देखेंगे अच्छे से टाइप्स ऑफ पावर क्या होते हैं, ठीक है। पावर्स के टाइप्स है हमारे पास में, जिसमें फर्स्ट टाइप है कोएर्सिव पावर। The use of coercive power involves threats and punishment to influence compliance. यानी कि इसमें बताया हुआ है कि कोएर्सिव पावर वो होता है जो कि इन्वॉल्व करता है डराना, धमकाना, पनिशमेंट देना, ठीक है। इस तरह की पावर अगर कोई मैनेजर यूज करता है तो वो कोएर्सिव पावर होती है, कि आप अपने एम्प्लॉइज को डरा रहे हो, धमका रहे हो, कुछ काम अगर वो नहीं कर रहा है तो आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो, ठीक है। एक सेकंड होता है कनेक्शन पावर। कनेक्शन पावर किस पे बेस्ड होती है, यूजर की रिलेशनशिप पे विद इन्फ्लुएंशियल पीपल के साथ में, ठीक है। You rely on the use of contacts or friends who can influence the person you are dealing with. When you are liking for a job or a promotion, connection can help, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि कनेक्शन पावर किस पे बेस्ड है, इसमें रिलेशनशिप पे बेस्ड है, किसके साथ में, जो पीपल है, यानी कि मैनेजर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप की इसमें बात हो रही है। इसमें क्या होता है, हम हमारे कॉन्टेक्ट, फ्रेंड्स, ठीक है, उनके साथ डील करते हैं। यानी कि होता है ना कि जो एम्प्लॉय है, मैनेजर का किसी किसी अपने एम्प्लॉय के साथ में अच्छा रिलेशन होता है, तो बस वो वाली चीज है यहाँ पे, कि या तो वो फ्रेंड्स है या उनका उनके साथ कांटेक्ट है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप अपनी जॉब को लाइक करते हैं या प्रमोशन कनेक्शन चाहिए आपको, तभी आपको हेल्प करेगा, ठीक है, कनेक्शन वाला पावर। तो रिवॉर्ड पावर थर्ड नंबर है। रिवॉर्ड पावर किस पे बेस्ड होता है, यूजर की एबिलिटी पे, ताकि इन्फ्लुएंस कर सके वो दूसरों को एंड समथिंग ऑफ वैल्यू टू देम। इट इज बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन लीडरशिप, क्रिएट विन विन सिचुएशनशिप, ठीक है, सिचुएशंस, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि रिवॉर्ड पावर, इसमें एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर विद समथिंग ऑफ वैल्यू टू देम, यानी कि इसमें मैनेजर क्या करता है, अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, मतलब रिवॉर्ड के थ्रू ये पावर दिखा रहा है कि आप ये काम करो, मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये वाली कंडीशन होगी जिसमें आप विन विन सिचुएशन अप्लाई होती है। एक होता है लेजिटिमेट पावर।
लेजिटिमेट पावर क्या होता है? ये बेस्ड होता है यूजर की पोजीशन पावर पे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसे दी जाती है। एम्प्लॉय टेंड टू फील दैट दे आउट टू डू व्हाट द बॉस सेज विद इन द स्कोप ऑफ द जॉब। मोस्ट डे टू डे मैनेजर एम्प्लॉय इंटरेक्शन आर बेस्ड ऑन लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट वही हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन है, बस वही चीज है। ये ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जैसी पोजीशन है उस अकॉर्डिंग आप करेंगे। दिया हुआ ये किस पे बेस्ड है? यूजर की पोजीशन पावर पे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसे दी है। इसमें एम्प्लॉयज जो होते हैं वो फील करते हैं कि हमें ये काम करना होगा जो बॉस ने हमें बोला है, किस विद इन द स्कोप ऑफ द जॉब, जो स्कोप ऑफ द जॉब है उसके अंदर। मोस्ट डे टू डे मैनेजर एम्प्लॉय इंटरेक्शन, इसमें जो हम देखते हैं कि जो डे टू डे मैनेजर एम्प्लॉय का इंटरेक्शन इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। एक होता है रेफरेंट पावर, जो कि किस पे बेस्ड होता है? यूजर की पर्सनल पावर पे, रिलेशनशिप विद अदर, क्या आपका दूसरों के साथ में क्या रिलेशनशिप है, उस टाइप का ये पावर होता है। एक होता है एक्सपर्ट पावर, जो कि आपकी स्किल एंड नॉलेज पे बेस्ड होता है। एक्सपर्ट पावर इज बेस्ड ऑन द यूजर स्किल्स एंड नॉलेज। बीइंग एन एक्सपर्ट मेक्स अदर पीपल डिपेंडेंट अपॉन यू। अगर आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट है तो दूसरे आपके ऊपर ऑफकोर्स डिपेंडेंट होंगे ही। अब हम देखेंगे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, पोजिशनल पावर में कौन सा आएगा, पर्सनल पावर में कौन सा आएगा। तो पोजिशनल नाम से समझ आ रहा है, पोजिशनल पावर जिसके अंदर सबसे पहला आएगा लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर जिसमें द बॉस, रिवॉर्ड पावर, ब्रिबेरी, कोर्सिव पावर, प्रोटेक्शन रैकेट, रिसोर्स पावर, कंट्रोलिंग एक्सेस। बस ये याद रखिए। पर्सनल में रेफरेंट पावर, आई लाइक यू, एक्सपर्ट पावर, स्पेशल एबिलिटी, इंफॉर्मेशन, इट्स व्हाट यू नो, कनेक्शन पावर एंड हु यू नो, ठीक है। पोजिशनल पावर में लेजिटिमेट, रिवॉर्ड, कोर्सिव, रिसोर्सेज पावर। पर्सनल का तो बहुत इजीली समझ आ रहा है, रेफरेंट में रिलेशनशिप वाली बात होगी, कनेक्शन में वही बात है, एक्सपर्ट पावर और इंफॉर्मेशन पावर। अब 5 बेसिस ऑफ सोशल पावर बताए हैं, किन्होंने बताए? ये बर्ट्रैम रेविन एंड उनके कॉलेजेस ने 1959 में। ये हम पढ़ चुके हैं, बट इन्होंने अपने कौन से टाइप्स बताए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो इनके द्वारा बताया गया है एक्सपर्ट, रेफरेंट, लेजिटिमेट, रिवॉर्ड एंड कोर्सिव। एक्सपर्ट पावर में क्या होता है? ये पावर है नॉलेज का। हियर रोल्स कैन समटाइम बी रिवर्स बिटवीन बॉसेस एंड सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक्सपर्ट पावर है, समझ आ रहा है, सुपर, वो किसी भी चीज को लेके एक्सपर्ट है, एक्सपर्टीज है उसकी किसी पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। रेफरेंट पावर, इसमें एबिलिटी होती है उसकी इम्पैक्ट करने की अदर्स को, और इफेक्ट चेंज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड फॉलोवर। दिस पावर इज बेस्ड मोर ऑन रिलेशनशिप देन स्टेटस, ये रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस करता है। लेजिटिमेट पोजीशन पे बात करेगा, स्टेटस पे बात करेगा। यूजुअली क्या होता है? ये ऑफिशियल होता है। क्या होता है? रिवॉर्ड पावर। ये क्या होता है? ये पोटेंशियल होता है, इसमें इम्पैक्ट करने का अदर को किस बेसिस पे? कंट्रोल पे, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड और डिजायर रिसोर्सेज की बात की जाती है। एक फिफ्थ लास्ट होता है कोर्सिव पावर, इसमें पोटेंशियल होती है इम्पैक्ट करने की अदर और चेंज थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेगेटिव सेंशन। द कोर्ट मैरिटेड इज अ विविड एग्जाम्पल, ठीक है। लेजिटिमेट, रिवॉर्ड, कोर्सिव पावर। सो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने कवर किया एटीट्यूड एंड पावर को। सो आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस ऐसे ही पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।